हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम कल पेपर है, ठीक है, BCOE 108 जो कि ECO 8 भी होता है, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, जो आप अभी कर सकते हो और अभी करके समझ सकते हो। मैं पूरा समझाने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से समझ जाओ। आपने पहले भी अगर किया होगा तो अच्छी बात है, बाकी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो BCOE में रिपीट होते ही हैं। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो कन्फर्म, चार पिछले बार तो 4-5 कंफर्म आए थे। इस बार 3 मैं बोल सकता हूँ, 3 या 4 आएंगे पक्का, ठीक है। नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आपने वैसे भी स्टडी की होगी, नहीं की होगी तो इसको तो करके जाना ही है आपको, ठीक है। इसको करके जाना ही है आपको। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कंपनी के बारे में बनता है, ठीक है। कंपनी के फीचर, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको सारे करने और कंपनी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक सेपरेट एंटिटी होती है ये, ठीक है। इसके कॉमन सील होता है, तो वो सब आप अच्छे से एक बार देख लेना। सेकंड क्वेश्चन जो पूछते हैं बहुत बार, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर क्या होता है ये करना है आपको, ठीक है। फिर उसके इफेक्ट क्या होते हैं वो करना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फिर कॉर्पोरेट विल, MOA और AOA में रिलेशन और डिफरेंस, और इसके कुछ जो क्लॉज होते हैं, ठीक है, नेम क्लॉज, लोकेशन क्लॉज, ये सब, ठीक है। इसके आंसर भी मैं डिस्कस करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। वाइंडिंग अप तो 90% चांस है वाइंडिंग अप आएगा ही आएगा, ठीक है। हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से रट जाइए इसको। वाइंडिंग अप में कैसे क्वेश्चन पूछना है भी मैं दिखा दूंगा आपको, मैंने नोट कर रखा है। फिर डायरेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि लाइबिलिटीज़ पूछ लेता है, पोजीशन पूछता है, ड्यूटीज़ पूछता है, अपॉइंटमेंट पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और करना है तो आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कर सकते हैं, ठीक है। IOC भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। बाकी ये तो क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने PDF मैं डाल दूँगा अभी, ठीक है। इसके आंसर्स भी आप देख सकते हैं। और ये नहीं है कि ये किसी एक एग्ज़ाम में हर साल यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इनको तो रट जाना, ठीक है। ये हर साल के बच्चों के लिए वैलिड होगी ये वीडियो, जो भी इसको देख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे जो हम करने वाले हैं आज, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी। तो कंपनी में भी डिफाइंड एज एन इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, और कॉमन सील होती है, इसकी कॉमन कैपिटल होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप मिक्स करके इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, और ये सब इसके फीचर भी होते हैं। तो आप दोनों चीज़ इसी में ऐड कर सकते हो कि कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, इसकी कॉमन सील होती है, कॉमन कैपिटल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं। फीचर में भी आप देख सकते हो क्रिएशन ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, ठीक है, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मतलब जो होता है शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं ट्रांसफ़र शेयर करके ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कॉमन सील होती है। तो ये सब आप इनमें से कुछ पॉइंट्स कर सकते हैं। बाकी पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है, लाइक दे देगा कि आर्टिफिशियल कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन डिफाइन, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट दे देगा, उसको आपको डिफाइन करना होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद प्रमोटर क्या होते हैं, ठीक है। द प्रमोटर इज़ अ नाइदर अ ट्रस्टी नॉर अ एजेंट ऑफ अ कंपनी बट ही हैज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, ठीक है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जो प्रमोटर होता है, ठीक है। प्रमोटर की ड्यूटीज़ क्या होती है, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है, इसको कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी टू ऑफ ऑल, ठीक है, इसको फुल डिस्क्लोजर करना होता है। नेक्स्ट क्या है, टू गिव अ बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ टू द कंपनी, ठीक है, नेगोशिएशन का बेनिफिट देना होता है। नॉट टू सेल ऑन प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मेशन, अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं बेचनी बिना इन्फॉर्मेशन के। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टुवर्ड फ्यूचर अलॉटर्स, ठीक है, जो फ्यूचर अलॉटर्स होते हैं उनको भी उससे देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो होते हैं वो 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बट पब्लिक में क्या होते हैं, मिनिमम 7 होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है।
डायरेक्टर कितने होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं, ठीक है, टू फुलफिल कोरम। और इसमें कितने होते हैं, पब्लिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, प्राइवेट को ज़रूरी नहीं होता है बट पब्लिक को ज़रूरी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या होता है, परमिट नहीं करता, बट पब्लिक में क्या होता है, परमिट होता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती, जो मनी मार्केट होती है, सिक्योरिटीज़ होती हैं, बट पब्लिक कंपनी करती है। अब आते हैं वाइंडिंग अप, जो क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप मीन्स पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कंपनी भी एक तरह से लीगल एंटिटी होती है, कंपनी भी एक पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसकी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं वाइंडिंग अप, और एक क्वेश्चन पूछता है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो वाइंडिंग अप होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है, और डिसोल्यूशन क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है। जैसे हमारी लाइफ की स्टेज होती है वैसे कंपनी की भी स्टेज होती है, तो वाइंडिंग अप को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और जिसको डिसोल्यूशन को सेकंड स्टेज, ठीक है। फिर इस मतलब ये सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि लाइक जब कंपनी का हम वाइंडिंग अप कर देंगे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन में सीज हो जाती है, ठीक है। क्लेम कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं, डिसोल्यूशन में क्लेम नहीं कर सकते। डील कर सकते हैं हम, तो वाइंडिंग अप होने के बाद भी हम डील्स कर सकते हैं, बट डिसोल्यूशन के बाद नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब वाइंडिंग अप के मोड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो तुम्हारा या तो पेपर में सिंपली दे देगा डिफाइन कंपलसरी वाइंडिंग अप, या फिर बोलेगा व्हाट इज़ कंपलसरी वाइंडिंग अप, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। या तो बोल देगा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। या फिर दोनों पूछ सकता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है। देखो, व्हेन द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, देन इट इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप और कंपलसरी वाइंडिंग अप। कोर्ट जब बोलता है तो उसको कंपलसरी बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट की बात हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या होते हैं, लाइबिलिटी टू पे डेब्ट्स, ठीक है, बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन में मेन ऑब्जेक्ट इज़ फुलफिल्ड। जो इसका मेन देखो पहला क्या होता है, लाइबिलिटी टू पे डेब्ट्स, डेप्ट को पे करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, पास करके कंपनी का वाइंडिंग अप किया, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, मान लो हमने कंपनी कोई स्पेशल चीज़ बनाने के लिए करी थी और जैसी वो चीज़ बन गई हमारी, हम कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर कंपनी का वाइंड अप कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ऑन ऐप मेड बाई रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा भी हो सकता है। अनफेयर मीन जब हम करते हैं जब भी होता है। फेल्ड इन एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न भरने में हम फेल हो जाते हैं उस टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है वो पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद होता है कौन पिटीशन फाइल कर सकता है, कौन पिटीशन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। तो पहला एक क्रेडिटर कर सकता है, कंपनी कर सकती है, एनी कंट्रीब्यूटरी कर सकती है, ठीक है, एनी ऑफ द पार्टीज़, जो पार्टीज़ होती हैं वो कर सकते हैं, रजिस्ट्रार कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और वॉलेंट्री में क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन अटेंड, लाइफ ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। तो ये होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है। इसमें आप देख लेना एक बार, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। वॉलेंट्री बहुत कम पूछता है, कंपलसरी ज़्यादा पूछता है। फिर इलीगल एसोसिएशन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसकी मतलब इसके नुकसान हो सकते हैं, वो आपको बताना है। तो सिंपली देखें तो ये इलीगल एसोसिएशन होता क्या है। देखो, इलीगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मान लो किसी क्लास में हमें 5 बच्चे बिठाने हैं, हमने 6 बच्चे बिठा दिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल बोलेगा कि नहीं, ये हम इन 5 बच्चों को हमने 5 बच्चों के लिए बात करी थी, 5 बच्चों को ही हम बेनिफिट देंगे, छठे को नहीं देंगे। तो छठे के चक्कर में सारे 5 जो और 5 बच्चे हुए थे उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही एक तरह से आपका इलीगल एसोसिएशन होता है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम 50 मेंबर, ठीक है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लाइक हिंदू फैमिली में अलग होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू इंक्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 200 तक का होता है। If still formed, then every member will be personally liable to fine up to 1000। सिंपल से अगर बोले तो अगर 50 से ज़्यादा कोई हम कंपनी में एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, ठीक है, 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का मतलब 50 से ज़्यादा मेंबर्स को रखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। तो क्या हो जाएगी, कंपनी इलीगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो कंपनी इलीगल कहलाएगी और वो 1 लाख तक का फ़ाइन भरने का उनको वो होता है। इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, वो क्या होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है,
फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कोई अगर बॉडी होती है तो उस पर भी इसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिलीट हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सूट फाइल नहीं कर सकते हम, लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, वाइंडिंग अप भी नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे ऊपर फ़ाइन कर सकते हैं, अपने ऊपर फ़ाइन हम लगवा सकते हैं और पर्सनली लाइबल होते हैं, ठीक है। इसके लिए सब पर्सनली लाइबल होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको होप सो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है COI, ये गलती से COI हो गया है, ये था यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, IOC था। इनकॉर्पोरेशन अगर बोले, ठीक है, मैंने ये जो बनाए हैं ना डायग्राम, आपको ऐसे ही लिखने पेपर में, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने से थोड़ा पेपर में आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो जो प्रमोटर होते हैं वो ROC के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे INC करके कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर वो अप्रूवल देते हैं, ठीक है, फिर CIN नंबर वो होता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है और फिर आपकी कंपनी बन जाती है। तो ये तो सिंपली IOC अगर बोले, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बोले, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच कंपनी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन डन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ डन, ठीक है। जब फॉर्मेशन होती है कंपनी की, फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जब बन जाती है कंपनी, इसी को क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो पूछता है इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी का होता है तो उस टाइम हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है MOA, दूसरा AOA, ठीक है। फिर उसके बाद एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर, ठीक है, लिस्ट ऑफ पर्सन, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पहला बॉडी कॉर्पोरेट होती है, दूसरी जनरल सील मिल जाती है हमको, तीसरा हम SU फाइल कर सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी हम अपने नाम हो जाती है, जैसे वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी के नाम पे क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी इशू हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। फिर हम अपना बिजनेस को भी क्या कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट वील क्या होता है, देखो कॉर्पोरेट वील का मतलब क्या होता है, पर्दा, ठीक है, तो पर्दा हटाना होता है एक तरह से। सिंपली अगर बोले तो देखो हम बोलते हैं यहाँ पे सेपरेट, यहाँ पे हम किस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कंपनी के एक प्रॉपर्टी को इग्नोर करते हैं जो कि हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। मान लो कोई हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का कोई डायरेक्टर मेंबर कोई भी गलत काम कर रहा है, तो उस टाइम पे हम कंपनी को दोषी नहीं बताएंगे, ठीक है, किसको बताएंगे, जो मेंबर होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका कॉर्पोरेट विल। बाकी आप स्टडी कर सकते हो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या क्या सर्कमस्टेंस होते हैं, तो पहला तो स्टैट्यूटरी होता है, दूसरा जुडिशियल होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी में क्या है और जुडिशियल में क्या है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 12 मिनट की वैसी हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, नोट कर लेना आप कॉपी में, ठीक है। इसकी PDF ऐसे भी मैं डाल देता हूँ अभी, ठीक है। फिर उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, ये क्या होता है, इसमें सिंपल होता है, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, थ्योरी और प्रिंसिपल, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। जब हम अपने पावर्स के बियॉन्ड जाते हैं, पावर्स के आगे जाते हैं, लाइक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने अपने सिस्टर के पॉकेट में से 1000 रुपये निकाले, 1000 रुपये निकाल लिए, आपके सिस्टर ने क्या बोला, आपको 500 खर्च करने हैं, बट आपने खुशी खुशी में 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपको जो पावर मिली थी उसका आपने बियॉन्ड, उससे ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, फिर आपकी बहन आपसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ देगी, ठीक है। फिर आपकी जो भी आपके वो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, जो भी आपके मतलब जो राइट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ, ठीक है, एक्स बियॉन्ड द पावर ऑफ विल बी वॉइड, ठीक है। जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वॉइड हो जाती हैं। इन द केस ऑफ कंपनी वॉट एवर इज़ नॉट मैंशन इन MOA एज द ऑब्जेक्ट और पावर इज़ प्रोहिबिटेड बाई द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, सिंपली इट मीन्स कंपनी कांट गो बियॉन्ड इट्स पावर विच इज़ मैंशन इन MOA, ठीक है। MOA में जो भी कुछ लिखा हुआ है अगर इससे बियॉन्ड हम जाते हैं तो हमारा फिर कंपनी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, पहला वॉइड ऐप हो जाता है, ठीक है। वॉइड ऐप मतलब क्या होता है, लीगल इफेक्ट नहीं रहता है कंपनी का, नो रेटिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है तो ये आप करके चले जाना अच्छे से, ठीक है। इनफॉर्सिबल हो जाता है, पर्सनल लाइबिलिटी टू डायरेक्टर की लाइबिलिटी हो जाती है उस टाइम पे ज़्यादातर, ठीक है। कैटेगरीज क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही ज़्यादातर पूछता है। फिर MOA क्या होता है, ठीक है। MOA क्या होता है, जब कंपनी बनती है ना तो जो फर्स्ट स्टेप जब होता है इसका प्रिपेयर करने का, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो सब MOA में ही एक तरह से मेंशन करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं,
ठीक है। फिर इसमें एमओए डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है क्लॉज, इसके क्या क्या क्लॉज होते हैं वो आपको देख के जाना है, ठीक है। पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज होता है। दूसरा क्लॉज क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसमें ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं, लाइबिलिटी क्या क्या होंगी वो लिखा होता है। कैपिटल क्लॉज, हमें कहाँ से कैपिटल मिल रही है। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उसके बारे में हमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है क्लॉज, तो आप इसको करके चले जाना। फिर व्हाट इज़ एओए, एक्सप्लेन इट्स, एओए क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपका सिंपली एओए क्या होता है, एक कंपनी जो कंसिस्ट करती है किसको, नॉब्स को, बाईलॉज को, रूल्स को, रेगुलेशन को। तो रूल्स रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, एओए बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इनमें डिफरेंस आपको समझाता हूँ, डिफरेंस आप समझोगे तो ये ज़्यादा ईजिली आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज़ इसमें से आता है, अल्टरेशन ऑफ एओए कैसे होता है, ठीक है। तो मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विथ एमओए, एमओए के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट सैंक्शन एनीथिंग इलीगल, कोई भी लीगल जो चीज़ें होती हैं उसको सैंक्शन नहीं कर सकता। ये मस्ट बी फॉर बेनिफिट ऑफ कंपनी, ठीक है। मस्ट नॉट इंक्रीज लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर, ठीक है। अल्टरेशन बाई स्पेशल रेजुलेशन के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। ट्रिब्यूनल कांट अमेंड द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर इन माइंड, मस्ट नॉट फोर्स टू लीव ऑफ एनी मेंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब रिलेशन क्या होते हैं, बोथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं एक दूसरे के, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एक तरह से। फिर आर्टिकल कांट मॉडिफाइड मेमोरेंडम, ठीक है। आर्टिकल जो होता है मेमोरेंडम को मॉडिफाई नहीं कर सकता, और मेमोरेंडम जो होता है वो आर्टिकल को मॉडिफाई नहीं कर सकता। बोथ आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। दे बोथ मस्ट रीड टुगेदर टू क्लियरफाई सर्टेन थिंग, कुछ कुछ चीज़ों में दोनों को साथ में पढ़ना पड़ता है, जो चीज़ें होती हैं उसको क्लियर करने के लिए। आर्टिकल ऑफ कंपनी आर सबऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बाय द एमओए, ठीक है। जो कंपनी का आर्टिकल होता है वो सबऑर्डिनेट होता है, और किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एमओए के द्वारा। मेन चीज़ है हमारा इसका डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, सिंपली अगर डिफरेंस देखें तो एमओए में हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एओ में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये फंडामेंटल होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। एक्ट बियॉन्ड एमओए इज़ वॉइड, जो हम अगर एमओए के बियॉन्ड हम कोई जाते हैं, पावर से यूज़ करते हैं तो वॉइड हो जाता है, जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट में देखा। बट यहाँ पे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ये आउटसाइड के लिए होता है, आउटसाइडर के लिए होता है एमओए। और एओए जो होता है कंपनी में रूल्स रेगुलेशन इनसाइड के लिए होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद एमओए जो बनाना होता है कंपलसरी होता है, एओए कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख लेना, इजी था, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं जितना मैंने समझा सका मैं समझा दिया, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।